मेरा आज का जो व्लॉग होने वाला है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो आप लोग भी इस व्लॉग को पूरा देखो। देखिए दोस्तों, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ साक्षी के साथ जाने के लिए। मैं तो नहीं जा रही थी, बस ये ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रही है, बोल रही है चलो तुम भी चलो। तो मैं भी जा रही हूँ और रेडी हो चुकी हूँ। देखिए, और वो भी जो है अब रेडी हो रही है। आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है दोस्तों। और क्या स्पेशल डे है तो आप सभी वीडियो पर बनी रहिएगा, तभी आप सभी को पता चल पाएगा। इतना ज़्यादा खुशी का दिन है कि क्या बताऊँ। खुशी जाहिर कैसे करूँ मैं, मुझे पता नहीं है। वो अब जाएंगे वहाँ पर, तब आप सभी देखिएगा। ये रहा, यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और मैं एक बात बताऊँ आप लोग को, हमसे ज़्यादा तो मेरी मम्मी ही खुश थी। मतलब मेरी मम्मी इतना ज़्यादा खुश थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो हम लोग जिस फंक्शन में जाने वाले थे, हम मम्मी और मेरे पापा, बस हम ही तीनों जाने वाले थे। और हम लोग रेडी होके निकल भी चुके थे अपने मंजिल की ओर। आज का जो मौसम था वो बहुत ही प्यारा था और हवा भी चल रहा था। आप लोगों ने तो वीडियो में हवा का आवाज़ सुना ही होगा। तो हम लोग अब आ चुके थे कला भवन। हाँ हाँ लेंगे। सो हम लोग जो आ गए थे यहाँ पर नाम लिखाने के लिए, और अभी जो बोले थे वो मेरे सर थे। वो मेरे सर ही बोल रहे थे मेरी मम्मी को कि उधर भी जाके वीडियो लीजिएगा। और ये कला भवन में जो ड्रम पार्टी आया था ना, ये मेरे ही स्कूल का था। एंड ये भी जो अभी मार्च पास्ट हो रहा है ना यहाँ पे, ये भी मेरे स्कूल के स्टूडेंट सब हैं। मतलब हमसे जूनियर है। हम लोग जो आए थे ना अंदर, तो हम लोग को बोला गया था कि आप लोग ऊपर जाइए। तो मेरे साथ मेरी दोस्त सब भी थी, और मेरी मम्मी भी थी, मेरे पापा भी थे, और मेरे दोस्त के भी पापा थे। जेईई का प्रिपरेशन हमारा मूल उद्देश्य है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो क्लास 10वीं पास करने। अब मैं बताती हूँ कि मैं कला भवन में क्यों आई। मैं कला भवन में इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चों को इनवाइट किया गया था जिनका भी 10th बोर्ड में अच्छा रिजल्ट आया था, मतलब 75% से ऊपर। उन सभी को यहाँ पे इनवाइट किया गया था, मतलब सम्मानित करने के लिए। हम लोग अंदर आए तो यहाँ पे चेयर सब भी था, तो हम लोग चेयर पे बैठे, और यहाँ पे कुछ अनाउंस भी हो रहा था तो हम लोग वो सब भी सुने। मतलब सब कोई आ रहा था एक एक करके, और स्पीच भी दे रहा था। हाँ, लेकिन अच्छा वाला स्पीच ही था, पूरा मोटिवेशन वाला, पढ़ाई से रिलेटेड भी बहुत कुछ बोला गया था। हम लोग तो सुने नहीं थे क्योंकि मेरे साथ मेरी दोस्त सब भी थी, तो हम लोग फ़ोटो सभी खिंचा रहे थे। और हम लोग बहुत दिन के बाद मिले थे तो बहुत बातचीत भी कर रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियो सब शूट कर रहे थे, तो हम लोग उतना सुन नहीं पाए। और हम लोग अभी बातचीत कर ही रहे थे, फ़ोटो सब शूट करा ही रहे थे कि हम लोग यहाँ पे इंटरटेन्ड भी होने लगे थे। मतलब कि यहाँ पे डांस भी हो रहा था एक एक करके। सब कोई आ रहे थे एक एक करके, और सब कोई अपना डांस भी दिखा रहे थे। मतलब लोकगीत सब भी हो रहा था, उस पर भी हो रहा था, और कुछ न्यू ट्रेंडिंग सॉन्ग पे भी हो रहा था डांस सब। हम लोग तो वीडियो ही शूट कर रहे थे और डांस सब देख रहे थे। मतलब मज़ा आया पहले तो, लेकिन बाद में बहुत देर तक बैठना पड़ा तो बैठे बैठे दिमाग ख़राब हो गया। मतलब कि कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि शुरू शुरू में तो मज़ा आया, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा ही बोरिंग फील हो रहा था। और
सबसे लास्ट में ये छोटी सी बच्ची आई और ये भी सबके सामने डांस की, मतलब इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा था कि मैं क्या ही बताऊँ। सबके सामने बिना डरे इतना अच्छा से डांस कर रही थी। इसको देख के तो हम लोग भी मोटिवेट हो रहे थे और हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे कि देखो कितनी अच्छी बच्ची और कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। श्री अखिलेश चंद्रा जी से अभी हम दरख्वास्त करेंगे कि शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन की निदेशिका श्रीमती नीतन गुप्ता जी को भी पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। उजाले और रोशनियों के बीच हो, सबके जीवन में उजाला आए, सबका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना है प्रभात खबर समाचार। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, मतलब इससे पहले तो डांस हुआ ही था, लेकिन अभी जो असली वाला प्रोग्राम होने वाला, मतलब सबको जो सर्टिफिकेट मिलेगा फिर मेडल मिलेगा, वो सबसे पहले ये ज्योति क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं, मतलब ये जलाया गया। और इसके बाद आए हमारे सर जी जो अपना डांस प्रदर्शन कर रहे थे। और ये टीचर मेरे ही स्कूल के हैं, मेरे स्कूल में आया करते थे सभी को डांस सिखाने के लिए, और मैं भी इनसे 2 बार डांस सीख चुकी हूँ। मैं आपसे बस यही कुछ बातें कहूँगा। पहला ये है कि आप लोग पढ़ाई जो है वो हमेशा करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ाई करिए दूसरे दिन छोड़ दी, एग्ज़ाम आने वाला है तो फिर छोड़ दिया, नहीं। पढ़ाई जब कर रहे हैं निरंतर, आपको लगता है कि 2-3 घंटा पढ़ना है तो 2-3 घंटा पढ़ना है, उतने में हो जाएगा। और धीरे धीरे आप लोगों ने तो अभी सुना होगा कि मतलब वहाँ पे कैसे स्पीच दे रहे थे सर लोग, बोल रहे थे पढ़ाई से मोटिवेट होने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और भी बहुत कुछ बोले थे जो कि मैं तो ना ही सुनी थी और ना ही मैंने इस वीडियो में दिखाया है, क्योंकि वो शायद रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। यहाँ पर सभी को सम्मानित किया जा रहा था। यहाँ पे सभी कोई थे, कोई कबड्डी में आगे था, तो कोई दूसरा खेल में आगे था, तो कोई किसी और चीज़ में आगे था। सभी को यहाँ पर बुला करके सम्मानित किया जा रहा था। कप्तान भी रह चुके हैं, जिलाधिकारी महोदय से सम्मानित हो रहे हैं। काजल कुमारी अगली कड़ी में आप एथलेटिक्स की खिलाड़ी। आर्यन कुमार यहाँ पर सभी स्कूल के बच्चे भी आ रहे थे और ये सब देख के मुझे रोना भी आ रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत देर से अपना बारी का इंतजार कर रहे थे, बट हम लोग का बारी तो आ ही नहीं रहा था। एंड फाइनली हम लोग को बुलाया गया नीचे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। और यहाँ पर है ना हर एक स्कूल के बच्चे को बुलाया गया था, और सिर्फ स्कूल ही नहीं, यहाँ पे कोचिंग सेंटर सब भी जो थे ना फेमस वो सब की स्टूडेंट सबको भी बुलाया गया था। ऑक्सफोर्ड। एंड फाइनली बहुत देर का वेट करने के बाद हम लोग का नाम अनाउंस हुआ, तो हम लोग गए। साक्षी कुमारी, माही दास, अर्चना कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, लाडली कुमारी, रहनुमा परवीन, रुक्ता खातून, हलीमा अफरोज, सोनू कुमार, सारिनी कुमारी। हम लोग का नाम अनाउंस हुआ तो हम लोग वहाँ पर गए और हम लोग को दिया गया वहाँ पे ये सर्टिफिकेट। फिर जब हम लोग स्टेज पर चढ़े तो स्टेज पे है ना वो मेडल दिया गया, फिर फ़ोटो शूट किया गया। फिर उसके बाद है ना हम लोग को अपना फ़ोन दी, कैमरामैन बोले थे कि सेल्फी लो, तो हम ही सेल्फी ले रहे थे, और फोटो लोग हम लोग के साथ फ़ोटो सब खिंचा रही थी, और कैमरामैन भी उसी का फ़ोटो ले लिए, और फिर मतलब उसी पोज में। और फिर वो वाला जो फ़ोटो है, वो वाला फ़ोटो है ना प्रभात खबर में भी छपा था, मेरे पास भी आया था वो फ़ोटो, मैं भी देखी थी। वैसे तो आया था हल्का सा ब्लर, लेकिन ठीक ही था जैसा भी था। हम और मेरी दोस्त लोग अंदर में तो फ़ोटो खिंचाए ही थे, लेकिन फिर भी मन नहीं भरा था, तो हम लोग बाहर भी निकल के फ़ोटो खिंचाए।
और हम और ये जो मेरी दोस्त है इसका नाम अर्चना है, तो हम दोनों भी बाहर में आकर के बहुत बात किए। बस इतना ही हुआ कला भवन में, और अब हम लोग चल दिए थे घर की ओर। मेरा दोस्तों आप लोग खाइए, मुझे मेडल मिला हुआ है इसलिए। आप लोग मेरी बात को सीरियसली मत लीजिएगा, मैं ऐसे फ्लो में आकर के बोल दी ऐसा। खुश रहिए। हम लोग तो कला भवन से अपने घर ही आ रहे थे, लेकिन मेरी दोस्त के पापा ने हम लोग को रोक लिया था और हम लोग को दुकान पे लेके गए थे और खिलाए भी थे। तो हम लोग बस दुकान गए और फिर बातचीत किए और हम लोग निकल गए घर की ओर। सो बस इतना ही था आज के व्लॉग में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग स्टडी व्लॉग होगा, ये भी स्टडी से ही रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया।